नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज पशुपालन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 100 से ऊपर। दुग्ध परिरक्षक है कौन सा है? तो बेंजोइक एसिड दुग्ध परिरक्षक है। खीस में केसिन की मात्रा कितनी होती है? 4.2%। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? भदावरी। दुग्ध के पीलापन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कैरोटीन और केसिन दोनों ही। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.032। पशुओं में गलघोटू की जो बीमारी है वो कैसे फैलती है? बैक्टीरिया से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर। दुग्ध ज्वर बीमारी है भैंस की। साधारणतया गाय का गर्भकाल कितना होता है? 285 दिन। पशुओं में थनैला रोग का कारण है बैक्टीरिया। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 87.26%। दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान कितना होता है? 143 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिमी। कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है 5 से माफ़ कीजिएगा 1.5 से 2 साल। गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है? सारी, हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? मुर्रा। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो सारे हैं, थनैला, निमोनिया, गलघोटू। पशुओं के चयन की विधि है उपयुक्त सभी। फिनोटाइपिक चयन, पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन। पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। दुग्ध एंजाइम है तो लाइपेज, एमाइलेज, लेक्सेज, तीनों। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम में। पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं चारा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचन, क्रूड, प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? मॉरिसन का मानक। दुग्ध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? 0.6%। कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है? दुग्ध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के आधार पर। एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 12 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? 5 किलोग्राम। स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? तो ये है थनैला रोग में। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? डाई एसिटिल। प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? टाइफाइड ज्वर। बछड़ों में खरहरा यानी कि ग्रूमिंग किया जाता है स्वच्छ रखने के लिए। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए तो 200 ppm। दुहाई से पूर्व आयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के घोल का प्रयोग करना चाहिए 500 ppm। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है 12 साल। संकर नस्ल की बछिया की प्रथम व्यांत की आयु सामान्यतः कितनी होती है? 32 माह है। आनुवांशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है दुधारू गाय के चयन में। गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? लिंकन। भैंस की नस्ल किस नस्ल में हंसिया के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं? तो जाफराबादी में। सांड के वीर्य का औसत पीएच कितना होता है? 6.8। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है? तो वैक्सीन में जो है उपरोक्त सभी, माफ कीजिएगा, एंटीबॉडी वैक्सीन में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खच्चर किसका क्रॉस है? खच्चर जो है घोड़े और गधे का, घोड़ी और गधे का। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? दूध में, सॉरी पनीर में। किसमें? पनीर में। सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है कैल्शियम की मात्रा? पनीर में। भारत में अंतिम पशु गणना कब हुई थी? 1993 में। गो दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मुट्ठी विधि। अंडपीत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वसा। घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 205। गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 180। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है हरिहर क्षेत्र, सोनपुर, बिहार में। बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है इसमें, इसलिए पाचन जल्दी हो जाता है उसका। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। फ्लेवर्ड मिल्क होता है तो पास्चराइज्ड मिल्क में चीनी एवं सुवास। पशुओं में पीका का कारण है? तो यह है फास्फोरस की कमी। मछली पालने को कहते हैं पीसी कल्चर। पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है नियत लागत में। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था अप्रैल 1996 में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अंडी की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? रिसिन तथा एल्ब्यूमिन। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सुअर की नस्ल कौन सी है? टॉमवर्थ। मोटे चारों में TDN की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्राएं बताइए।
तो ये होती है 60 एवं 18%। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? स्पेन। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? भैंस के मांस से। भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी? 3.5 किलो। गो पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? तो 38.6 डिग्री सेल्सियस। खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम लिखिए। तो पॉलीवैलेंट अक्रिय सेल कल्चर। कोक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो 5 ग्राम तूतिया 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए। रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है 6 माह का। दूध का वर्तनांक कितना होता है? तो 1.3440 से लेकर के 1.3480, यानी कि 3440 से 3480। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बतलाइए। तो होती है 20%। मुर्गियों की फ्लाई माउथ रोक नस्ल की कितनी उप प्रजातियाँ हैं? 7। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी है? 20%। हाईलैंड स्पॉटेड नस्ल के सांड तथा देशी नस्ल की गायों के बीच संकरण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? इंडो जर्मन परियोजना। 1961 में हैसरघट्टा बंगलोर में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी? इंडो डेनिश परियोजना। अरगर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है? एगबोलिक्स। पशुओं में न्यूमोनिया रोग का कारण है? उपरोक्त सभी। सर्दी लगना, परजीवी, बैक्टीरिया। पशुओं के चयन की विधि है? उपरोक्त सभी। पारिवारिक संतति के आधार पर फेनोटाइपिंग। पशुओं में पी का क्या कारण है? फास्फोरस की कमी। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली होती है? तो 4 थैलियाँ होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय में गो अनुसंधान संस्थान स्थित है? मथुरा में। ICAR भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है झांसी में। किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं? विटामिन बी की कमी से। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है भेड़ के दूध में। किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतें सूजती है? विटामिन ए की कमी से। जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है? आमाशय में। नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है लिग्निन। एक प्रौढ़ पशु शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है? तो होती है 90%। गाय व भैंस में प्रजनन का सर्वोत्तम समय है मध्यकाल के प्रारंभ होने के 24 घंटे बाद। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है नसबंदी। माफ कीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि कौन सी है? गुदा विधि। भैंसे में गलघोंटू रोग फैलाने वाले कारक का क्या नाम है? पास्चुरेला वुफेलिक सेप्टिक। वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? मिल्क फीवर। टिम्पेनाइटिस एक रोग है, किससे? आहार जनित रोग है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 9.40 कैलोरी। दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? 50 से 60 ग्राम। अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं नेक क्रेडलेट। दूध अयन में किस समय उत्पन्न होता है? हर समय। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। हैचिंग के समय कितने समय तक चूजों को किसी प्रकार की आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती है? 36 से 72 घंटे। प्रथम सप्ताह ब्रूडर का तापक्रम होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 सप्ताह की आयु के 100 चूजों के लिए रेखीय आहार स्थान की आवश्यकता होगी 200 इंच। खस्सीकरण की क्रिया की जाती है किसमें की जाती है? नर मुर्गे में। मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो क्रोप। दूध की रानी कही जाती है सानेन को। बकरी की गर्भावस्था कितने दिन का होता है? तो 150 दिन। नाड़ी गति सबसे कम किसमें होती है? भैंस की। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी है? 20%। रोमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? रुमेन में। 100 किलोग्राम शरीर भार पर एक गो पशु को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की क्या आवश्यकता होती है? 2 किलो से 2.5 किलो। किस हार्मोन द्वारा दूध का स्रावण होता है? ऑक्सीटोसिन। मेहसाणा नस्ल का पशुधन किस स्पीशीज में आता है? तो यह आता है भैंस के अंतर्गत। एक मिश्रित कृषि प्रक्षेत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कम से कम क्या होना चाहिए? 10%। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें किसकी अधिकता होती है? असंतृप्त वसा अम्लों की। दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ट्रोकोरा कैन्युला किस रोग से संबंधित है? टिम्पेनाइटिस से। पुलोरम रोग का पैथोजन है? प्रोटोजोआ। भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ? सन 1968 में। गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है तो 25 से 30 घंटे। गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि होती है 120 घंटे। मुर्गियों का श्वसन तथा तापक्रम अधिक होता है। इनके शरीर पर पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती है इसलिए। मांस के लिए पाले जाने वाले 1 दिन से 8 सप्ताह के चूजे के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 33.12%। नेक्स्ट, भारत में गो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? गंजरिया फार्म, लखनऊ में।
वे औषधियाँ जो जीवाणु की अभिवृद्धि को रोकती है परंतु जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक। रोग प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो अपरिवर्तित एंटीजन या प्रतिजन होते हैं। वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा है नेपियर घास। निष्क्रिय उपार्जित रोध क्षमता की कितनी अवधि होती है? 10 से 20 दिन। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि है दांतों द्वारा। दुग्ध शिरा में बहता है रक्त। दुग्ध कूप पशु इस शरीर में स्थित होता है किसमें? उदर में। गाय के बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? 1/10 भाग शारीरिक भार का। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय में साधारण पशु की नाड़ी गति प्रति मिनट क्या है? 42 से 60। निम्न में से किस पशु को यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? दूध पीते बछड़े को। इस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित हमने लगभग 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।